लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। राधे राधे फ्रेंड्स। जन्माष्टमी पूजन के बाद लड्डू गोपाल जी की छठी पूजन कैसे मनाएंगे और कब मनाएंगे। जन्माष्टमी पूजन के बाद छठी पूजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो लड्डू गोपाल जी की छठी पूजन कब मनाएंगे और कैसे मनाएंगे, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, छठी पूजन जो होता है हमेशा जो होता है शाम में होता है, जैसे 4-5 बजे के बाद शाम में आप छठी पूजन कर सकते हैं। और छठी पूजन जो है जन्माष्टमी से लेकर जन्माष्टमी से जो छठा दिन पड़ता है ना, उसी दिन छठी पूजन मनाई जाती है। छठावां दिन जो होता है जन्माष्टमी से लेकर छठवां दिन, 6 दिन जिस दिन पूरा होता है उसी दिन छठी पूजन मनाई जाती है। तो सबसे पहले जो है ना, छठी पूजन वाले दिन शाम में सबसे पहले देसी घी, अगर गाय का आपको अगर मिल जाता है तो गाय के घी से मालिश कर लीजिएगा। अगर गाय का घी ना हो तो आपके पास जो भी घी हो उससे आप लड्डू गोपाल जी की सबसे पहले घी से मालिश कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी का घी से मालिश करने के बाद उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने के लिए दूध लेना है। दूध आप मतलब थोड़ा बड़ा पात्र में लीजिएगा, बड़ा बर्तन में, और इतना दूध लेना आपको जितना कि मतलब लड्डू गोपाल जितने में अच्छे से डुबकी लगाकर स्नान कर सके। तो आपके लड्डू गोपाल जितने साइज के हैं उस हिसाब से आप दूध ले लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा बर्तन में, ठीक है, उसी हिसाब से आप दूध ले लीजिएगा। और छठी पूजन में नया वस्त्र पहनाया जाता है, तो नया वस्त्र ले लीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को दूध से सबसे पहले स्नान कराएंगे, दूध में डुबकी लगवाएंगे। तो देखिए, डुबकी जो है ना, आप 3 बार भी डुबकी लगवा सकते हैं, 5 बार भी लगवा सकते हैं, 7 बार भी लगा सकते हैं डुबकी। लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगाना है दूध में। और ये छठी पूजन में दूध से नहलाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है छठी पूजन में, इसलिए कि जो है ना, मतलब कहावत है कि छठी का दूध हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए से दूध में स्नान कराया जाता है। छठी पूजन में दूध से स्नान कराया जाता है, दूध में डुबकी लगाया जाता है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराने के बाद जल से स्नान करा लेंगे। तो सबसे पहले तुलसी पत्ता का आसन देंगे, और जो दूध में स्नान कराइएगा तो दूध में भी तुलसी पत्ता दे दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले दूध से स्नान कराने के बाद हम जल से स्नान करा लेंगे। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हम बदन पोंछ देंगे उनका, लड्डू गोपाल जी का। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना देंगे, नया वस्त्र उस दिन पहनाइएगा। छठी पूजन में नया वस्त्र ही पहनाया जाता है, और अगर हो सके तो पीला रंग का वस्त्र पहनाइएगा, इसलिए कि छठी पूजन में पीला रंग का वस्त्र पहनाना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए कि लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं, और पीला रंग बेहद पसंद है लड्डू गोपाल जी को। और उस दिन जो है नजरा पहनाया जाता है। नजरा काला और सफ़ेद मोती में गुथा हुआ रहता है, हाथ पैर का है, इसमें हाथ पैर का पहना दिए हैं, और गले में भी है। नजरा पहनाया जाता है ताकि लड्डू गोपाल जी को नज़र ना लगे, इसलिए इस नजरा पहनाया जाता है। आप धागा से भी घर में बनाकर पहना सकते हैं, और काला मोती सफ़ेद मोती में गूँथ कर बनाया जाता है, या मार्केट में भी मिल जाती है आसानी से नजरा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के पास बांसुरी रख दीजिएगा, और मोर पंख भी लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिएगा। अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लेंगे, इसलिए कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद जो है ना, हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, कोई भी शुभ काम करते हैं तो। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। घी नहीं हो तो आप जो है तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर सबसे पहले गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, इसलिए कि कोई भी पूजा हो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और लड्डू गोपाल विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। उसके बाद इत्र लगा लेंगे हम, लड्डू गोपाल जी को भी इत्र लगाएंगे और गणेश जी को भी हम इत्र लगा लेंगे।
सुगंधित इत्र, आपके पास जो पहले का रखा हो इत्र हो वो भी आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं, नया नहीं हो तो रखा हुआ पहले का हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को भी, गौ माता को भी विराजित कर लेंगे, इसलिए कि गौ माता के रोम रोम में सभी देवी देवता विद्वान होते हैं, तो सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए गौ माता को भी विराजित कर लेंगे। उसके बाद हल्दी से तिलक किया जाता है हमारे यहाँ छठी पूजन पर। जो छोटे बालक होते हैं ना, जिनका छठी पूजन होता है, तो उनका जो है ना हमारे यहाँ हल्दी से तिलक करते हैं, या फिर जो है ना दही से भी तिलक किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे किया जाता हो उस हिसाब से कर लीजिएगा, या फिर पीला चंदन से भी आप कर सकते हैं, या हल्दी से, या फिर आप जो है दही से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह जो है काजल तैयार किया जाता है। आप मार्केट से भी नया काजल लाकर आप लगा सकते हैं, या इस प्रकार से चम्मच में आप जो है ना जो दीपक प्रज्वलित किए गए हैं ना, उसी में आप चम्मच को पलट कर जब रख दीजिएगा तो उसमें जो है ना काजल तैयार हो जाता है। फिर काजल लगाना होता है लड्डू गोपाल जी के दोनों आँख में, दो और कान के पीछे और पैर के तलवा में लगाया जाता है, ताकि किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार लड्डू गोपाल जी को शीशा में दिखाएंगे, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी अपना छवि जब शीशा में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार उनका शीशा में दिखा दीजिएगा। और सबसे पहले हम भोग समर्पित करेंगे गणेश जी को, जल का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे हम लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद जल का भोग लगाएंगे। और छठी पूजन में देखिए हमारे यहाँ जो है ना कढ़ी चावल बनाया जाता है, और मंदिर में भी कढ़ी चावल ही बनाया जाता है। मंदिर में भी कढ़ी चावल बनाकर ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है कान्हा जी को। तो कढ़ी चावल बना लीजिएगा। मिठाई में आप जो मिठाई आप चढ़ाना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, भोग लगा सकते हैं। और फल का भी भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो माखन मिश्री का भी उस दिन भोग लगा सकते हैं मीठा में, या किसी मिठाई के भी भोग लगा सकते हैं। सभी भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर दे दीजिएगा, इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना भोग अधूरा होता है लड्डू गोपाल जी का। तो तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर सभी भोग में दे दीजिएगा। गौ माता को भी हम फल का भोग लगा लेंगे, और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप दिखा लेंगे। आपके यहाँ अगर पूड़ी वगैरह जैसे भोग लगाया जाता है, जैसे कि कढ़ी चावल के साथ में पूड़ी भी भोग लगाया जाता है, तो आप पूड़ी भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। उसके बाद कुछ पैसा हाथ में लेकर जो है 5 बार घुमाते हुए, सीधी दिशा में घुमाते हुए निछावर कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी का, और वहीं पास में रख दीजिएगा। और उस पैसे से बाद में लड्डू गोपाल जी के लिए ही कुछ सामान ले आइएगा। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला। प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसको सीधे हाथ में जल लेकर लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा। 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा, फिर प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद देखिए आरती करने के बाद जो है नज़र उतारा जाता है। नमक से हम नज़र उतार रहे हैं, आप चाहे तो मिर्ची से भी नज़र उतार सकते हैं। सूखी लाल मिर्च से 3 बार उल्टी दिशा में हाथ को घुमाएंगे, और नमक को ले जाकर किचन के नल खोलकर और उसमें बहा देंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी का नज़र उतार लेंगे हम सरल विधि से। और उसके बाद दोनों हाथ से आप बलैया ले लीजिएगा लड्डू गोपाल जी का। इस तरह से भी नज़र उतारी जाती है लड्डू गोपाल जी का। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर से ज़रूर झुलाइएगा लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरह जो है ना छठी पूजन मनाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद रात्रि में लड्डू गोपाल जी का जो है ना जो श्रृंगार वगैरह है वो सब उतार कर हल्के वस्त्र पहनाकर लड्डू गोपाल को सुलाइएगा।